पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है बुधवार और आज है विश्वकर्मा पूजा भी और एकादशी भी है, तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह की पूजा हो गई है और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए मतलब कि लंच तैयार कर रही हूँ और थोड़ा बहुत मतलब कि एक तरफ चाय बैठा रखा है और बच्चों के लिए ना कॉफ़ी थोड़ा बहुत बना के दे रही हूँ। मतलब बना दिया है, बस बच्चों को देने जा रही हूँ क्योंकि ना कृष्णा को जाना है कोचिंग भी और प्रियांशु को स्कूल भी जाना है और उसके बाद मुझे ना फिर सुबह का लंच भी मुझे तैयार करनी है, तो ये बस बना ले रही हूँ। और आज मुझे ना थोड़ा बहुत सफाई भी करनी है, मतलब कि कमरे की ना साफ़ सुथरा करना है। मतलब दीपावली आ रही है, धीरे धीरे त्योहार सब आ रहे हैं नज़दीक, तो साफ़ सुथरा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप आज प्रियांशी ले जाएगी टिफ़िन में ब्रेड पकोड़ा, तो यहाँ पे मैं घोल तैयार कर रही हूँ। बस बेसन थोड़ा सा लिया है और इसी के अंदर ना हल्दी, हल्का सा नमक और हल्का सा अजवाइन और लाल मिर्च पाउडर डाल के और इसको बस ब्रेड को वैसे सिंपली मैं इसमें डीप कर ले रही हूँ। अच्छी तरह से मैंने पेस्ट बना लिया था और तावे पे थोड़ा बहुत ना मस्टर्ड ऑयल डाल के और तावे पे मैं इसको सेक लूँगी और बीच में से ना कट करके और उसको मैं दे दूँगी ताकि वो ना खा भी लेंगी। और यही होता है बच्चों को मतलब रोज़ रोज़ एक चीज़ पसंद नहीं आती है, मतलब कभी कुछ मतलब बना कर दो ना तो खा लेते हैं रेगुलर। जैसे पराठे हो गए, आलू की भुजिया हो गई या आलू के पराठे हो गए, तो इन सब से ना बच्चों का मन भर जाता है और फिर वो छोड़ के भी चली जाती है। अगर एक ही चीज़ अगर बार बार दिया जाए रोज़ रोज़ तो हर कोई परेशान हो ही जाता है ऐसी चीज़ों से। तो बीच बीच में कभी पास्ता हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बना के मैं उसे दे देती ताकि वो फिनिश करके आ सके। तो अभी मैं फ़िलहाल में ना ठंडे होने के लिए रख दूँगी ताकि ठंडा हो जाएगा ना, फिर मैं इसके टिफ़िन में दे दूँगी। और थोड़ा बहुत ना बेसन बच गया था तो उसको मैं ऐसे ही सिंपली मतलब बना लूँगी। जैसे चीला होता है ना बेसन का, वैसे ही नमक वाला वही मैं बेसन के चीला में बना दूँगी। थोड़ा सा ही है, मैंने ब्रेड एक ही मैंने बनाया है। और कृष्णा भी कोचिंग चला गया है, वरना मैं उसको ही बना के मतलब दे देती तो खा के चला जाता। वैसे वो ब्रेड और कॉफ़ी बस खा के गया है और अभी मुझे प्रियांशी को छोड़ने भी जाना है। तो दोस्तों दीपावली पास आ रही है और जैसे कि त्योहार नज़दीक आता है तो हर घर में सफाई का दबाव अचानक से बढ़ जाता है। हम सब चाहते हैं कि दीपावली पर घर एकदम चमकता हुआ दिखे, जैसे नया हो गया हो। लेकिन सच बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने सोच अरे 2-4 दिन पहले ही पूरा घर चमका देंगे और फिर जब सफाई शुरू की तो काम इतना ज़्यादा निकल आया कि थकान से कमर दर्द करने लगी, मूड भी चिड़चिड़ापन हो जाती है कि नहीं? तो बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और कोचिंग और थोड़ा बहुत सुबह का जो नाश्ता पानी था वो मैंने बना के मतलब रेडी करके दे दिया था। तो बस यहाँ पे मैं बेड के कोने के सफाई कर रही हूँ और मतलब कि बेड के जो बेड है ना, मतलब कमरे के साफ़ कर रही हूँ, बेड को तो सरका के ही साफ़ कर रही हूँ। मतलब बीच बीच में बच्चे जब कभी कभार खेले होंगे तो ना कैरम बोर्ड की गोटियाँ वोटियाँ जो है इसके नीचे पड़ी हुई थी और ये बेड जो है ना काफ़ी भारी थी और ईंट पे रखी हुई थी मैंने इसे, तो ईंट पे से मैंने हटा दिया है। धीरे धीरे सफाई करूँगी ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ ऐसा आसान तरीके से शेयर करने वाली हूँ जिससे आप दीपावली की सफाई बिना किसी थकान, बिना किसी तनाव और एकदम स्मार्ट प्लानिंग के साथ कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यह तरीका सिर्फ दीपावली तक ही नहीं सीमित रहेगी, बल्कि आप पूरे साल अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलिए अब दीपावली की सफाई को बोझ समझने की ज़्यादा इससे स्मार्ट तरीके से मज़ेदार और आसान बना लेते हैं। सबसे पहली गलती तो हम सब करते हैं वो है लास्ट मोमेंट क्लीनिंग। हम सोचते हैं कि दीपावली से 3-4 दिन पहले पूरा घर साफ़ कर लेंगे, लेकिन रियलिटी ये ऐसा होती ही नहीं है। जैसे कि सफाई शुरू करते हैं उस समय बच्चे कुछ खाने के डिमांड कर देते हैं, पति को एक काम बता देते हैं और बीच बीच में छोटे मोटे काम भी आते रहते हैं। ऐसे में हम हड़बड़ा जाते हैं और टाइम कम पड़ जाता है और सफाई हमें
बोझ लगने लगती है। इससे अच्छा तरीका यह है कि आप दीपावली से 1 से 1.5 महीने पहले ही रोज़ाना थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करें। मान लीजिए आज हमने सिर्फ अलमारी साफ़ कर दी, कल किचन की सफाई कर ली, मतलब किचन के किसी हिस्से की सफाई कर ली। ध्यान दें, परसों स्टोर रूम की ड्रेस मतलब स्टोर की सफाई कर लिया। ऐसे करने से धीरे धीरे काम घर के जितने तैयार हो जाता है ना, और दिवाली आने से पहले कोई भारी बोझ नहीं मतलब बचेगा। इससे ना तो हमारा शरीर थकेगा और ना ही हमारा मन को चिड़चिड़ापन होगी, बल्कि आपको लगेगा कि सफाई आसान और मज़ेदार है, क्योंकि आपने सब कुछ आराम से और प्लानिंग के साथ किया है। तो देखिए दोस्तों, सफाई तभी आसान लगती है जब वह आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाए। अगर आप रोज़ सिर्फ आधा घंटा भी घर की सफाई को देंगे तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत बहुत कम पड़ जाएगी। इस आधे घंटे में आपको बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें, जैसे रोज़ डस्टिंग करके हटा के उसे अच्छी तरह से वाइपर करना, हर बार बर्तन धोने के बाद सिंक को साफ़ कर देना। अगर कहीं जले दिखे जाए तो तुरंत निकाल देना। मतलब जाले जो भी होते घर में कोने कहीं ना कहीं तो जाले लगे ही रहते हैं मकड़ी के, अगर उन्हें तुरंत हटा देना। इसके अलावा अगर घर में कोई सामान इधर उधर रखा है तो तुरंत उसकी जगह पर रख दें। इतना सा करने से भी पूरा घर हमें ना ताज़ा और चमकता हुआ लगेगा। और सबसे अच्छी बात तब त्योहार आएंगे जब आपको सर पकड़कर सफाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर धीरे धीरे हम घर की सफाई कर लेंगे तो। यहाँ मेरा ड्रेसिंग टेबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा शीशा लगा हुआ था, तो मतलब वो शीशा लगा था, तो उसको मैंने निकाल के और शीशे के ना अंदर तक ले जाले मतलब पहुँचे हुए थे, वो सारे मैंने खोल के साफ़ सुथरा किया है। और उसके बाद से कोने कोने से, जैसे अलमारी के नीचे से और ट्रेंच के नीचे से, मतलब जो भी हैं बच्चे मतलब खेलते कूदते रहते हैं ना कुछ घर में बनाते रहते हैं कागज़ के किसी चीज़ से, तो वो सब ना इधर उधर उड़ के चली भी जाती है कोने कोने से। तो अच्छे तरह से सफाई करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों का। कभी अलमारी कर लिया, कभी फ्रिज को सफाई कर लिया, कभी आला कर लिया, इस तरह से ना मतलब सफाई कर लिया जाता है ना, तो सही रहता है। और जैसे कि हमारे सर्दियों के जो गर्म कपड़े हैं उन्हें भी आजकल ना धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके यहाँ अच्छी धूप आ रही हो तो धूप भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि 1-2 मतलब 1.5 महीने के बाद फिर जैसे दीपावली स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद से धूप ना फिर अच्छी निकलती नहीं है, तो फिर ठंड की शुरुआत आ जाती है। नवरात्रि बाद तो फिर हल्की फुल्की ठंड से लगती है। तो दीपावली बाद तो वैसे भी भयंकर से ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो रज़ाई में अभी से ही आप लोग अपना धूप दिखा दीजिएगा, रज़ाइयों में, गद्दों में, जिससे ना जो बैक्टीरिया जो कीटाणु हैं वो सब निकल जाएं। तो यहाँ पे मैं पूरे घर में ना जितने भी मतलब कूड़े कचड़े जो निकले हुए थे वो सारे मैं अच्छी तरह से ना साफ़ कर ले रही हूँ। और हाँ दोस्तों, जब भी घर की सफाई की बात आती है तो सबसे पहला टेंशन क्या होता है? किचन की सफाई। और सच मानिए दीपावली के ना सफाई हमेशा किचन से ही शुरू करनी चाहिए। वजह साफ़ यही वह जगह है कि जहाँ सबसे ज़्यादा तेल, घी और धुआं का इस्तेमाल होता है, और इसी वजह से ना चिकनाई बहुत जल्दी जम जाती है, जिससे ना सबसे पहले आपको फालतू सामान निकालना चाहिए। टूटे हुए कैंटर, पुराने प्लास्टिक के डिब्बे, मसाले जो भी है बेकार, वो सब चीज़ निकाल देना चाहिए, तुरंत अलग कर देना चाहिए। ऐसी चीज़ों को भी हटा देना चाहिए। लेकिन आपके काम की ही नहीं, उन्हें किसी को दान कर दीजिए। अगर जो आपके काम का नहीं होगा ना उसे आप किसी को दान भी कर सकते हैं। बिल्कुल ख़राब हो चुका हो उसे बिना सोचे बाहर निकाल दीजिए, इससे अलमारियाँ और अच्छे से दिखेंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने घर की ना पूरी अच्छे से डीप क्लीन थोड़ी बहुत कर लिया है, कपड़े उपड़े भी धो लिए हैं, नहा धो के दोबारा मैं आ चुकी हूँ किचन में, और दोपहर की मैं लंच में रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पनीर मंगाया है। तो यहाँ पे मैंने जैसे होता है ना टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, इन सबको मैं अच्छी तरह से ना मतलब हल्के से मस्टर्ड ऑयल में ना फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद पेस्ट बना के और फिर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो
इस टाइम दोपहर का हमारा ये लंच है और प्रियांशी भी तब तक आ जाएगी। तो देखिए डस्टिंग जब भी करते हैं ना तो धूल मिट्टी ये सब आ जाती है, तो आपको जैसा अच्छा लगे, आपको जो इजी लगे आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए सफाई करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें किचन से ही करना है, वैसे किचन से करनी ही चाहिए क्योंकि किचन ही हमारी सबसे ज़्यादा ना एक तरफ से देखी जाती है ना तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी तेल चिकनाहट वाली होती है। तो जब दीपावली थोड़ा नज़दीक आ जाए ना तब आप मतलब कि साफ़ कर सकते हैं। वैसे आप धीरे धीरे जैसे बेड की हो गई सफाई करना, अलमारी को हो गया, ट्रेंच को हो गया, आले के हो गए, ये सब आप साफ़ कर सकते हैं। बेकार जो कपड़े उन्हें हटा सकते हैं छाँट के, क्योंकि दीपावली से पहले ये सब कर लेना, और वो भी धीरे धीरे। ये नहीं कि हम एक ही दिन में कर लें 2 दिन में कर लें, ऐसे नहीं। ये सब चीज़ करने में ना थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है और हमें टाइम भी देना चाहिए। और वैसे भी अब धीरे धीरे सफाइयों के जब शुरू हो जाते हैं ऐसे दिनों में तो सफाई भी करने में थोड़ा अच्छा भी लगता है अगर इस तरह से सफाई किया जाए। तो देखिए बातें करते करते मैं आप लोग से ना खाने बनाने का भी शेयर कर रही हूँ और सफाई की भी शेयर कर रही हूँ। और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है कि नहीं दीपावली की सफाई, क्योंकि बहुत जने हैं जो नवरात्रे से पहले ना घर की सफाई भी कर लेते हैं, सफ़ेदियाँ भी करवा लेते हैं, जैसे कि माता रानी को आगमन, जैसे माता रानी को अच्छे से मतलब कि अपने घर में विराजमान कर सकें। तो यहाँ पे देखिए मतलब कि जो मैंने पेस्ट बना लिया था टमाटर प्याज लहसुन का, मतलब अच्छी तरह से भून के, और इसी में मैंने बेसिक मसाले सब ऐड किए हैं सिंपली, जैसे लाल मिर्च पाउडर हो गया, धनिया हो गया, जीरा पाउडर हो गया, गरम मसाला, आमचूर, ये सब मैंने डाल दिया इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर पनीर डाल दूँगी और नमक डाल दिया है। मसाले अच्छी तरह से ना मतलब अच्छी धीमी आँच में मैं भून लूँगी। और इसी के अंदर जैसे मैंने जब पेस्ट जब बनाया था ना तो उसी पेस्ट में मैंने पनीर के 2-4 टुकड़े डाले थे। इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मसालों में। अगर आप इस तरह से पनीर की सब्ज़ी बनाएं ना सिंपल ही, अगर बच्चे ना खाते हैं जैसे शिमला हो गया, प्याज हो गया, बच्चे नहीं खा पाते हैं ना, ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो नहीं खाते हैं और बहुत बच्चों को पसंद भी आती है ऐसी चीज़ें, जैसे मिक्स सब्जी जैसे वेजिटेबल्स डाल के बनाओ तो अच्छी भी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने पनीर भी ऐड कर दिया। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है, सिंपली ऐसे मैंने मतलब काट के और डाल दिया है। और पनीर जब भी आप बाहर से लाओ ना तो हमेशा धो लिया करिएगा। तो यहाँ पे मैंने बाहर से ही मंगवाया था, पनीर को धो के ही कट किया और इसको थोड़ा मीडियम पे मैंने रख दिया था और अच्छी तरह से कुक हो गया था। उसके बाद से मैं रोटियाँ बना रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल में कृष्णा को स्कूल भी जाना है तो उसके लिए फिर मैं फटाफट से रोटियाँ बना, क्योंकि सुबह के बच्चों ने चाय नाश्ता भी किया था तो इस टाइम खाना खा लेगा और टिफ़िन भी लेके चला जाएगा। तो सुबह जल्दी ना मैं ना मतलब खाना बहुत कम ही बनाती हूँ सुबह, क्योंकि कृष्णा को ले जाना होता है तो गरम गरम खाना भी अच्छा लगता है। और ऐसे धीरे धीरे थोड़ा साफ़ सफाई भी करते रहो घर का और अपना रूटीन जो होता है खाने पीने का वो भी चलता रहता है, सही रहता है। तो यहाँ पे मैं कृष्णा को थाली लगा के देने जा रही हूँ ताकि वो खा ले आराम से। और क्योंकि उसको स्कूल भी जानी है, स्कूल जाएगा तो फिर वही 4 बजे उसका लंच होता है तो उसको मुझे लंच पैक भी करनी है। तो दोस्तों ये है हमारा दोपहर का लंच, पनीर की सब्ज़ी है, रोटियाँ हैं। तो बस मैंने कृष्णा को दे दिया खाने के लिए और मैं आ गई हूँ। अभी थोड़ा बहुत और रोटियाँ बनाऊँगी फिर मैं भी खाऊँगी। तो दोस्तों आज है नेक्स्ट डे, सुबह का समय हो रहा है, आज है बृहस्पतिवार। यहाँ पे प्रियांशी नहा धो के रेडी हो चुकी है और यहाँ पे अपना नाश्ता वगैरह रखा है। तो बस यहाँ पे मैंने भजन लगा रखा है। भजन क्या, महामृत्यु जाप जो होता है मंत्र, वो हमेशा ज़रूर सुनना चाहिए, घर में नेगेटिव चीज़ नहीं आती है। और ये आज द्वादशी है ना तो आज राइस बनाई थी तो ठाकुर जी को भोग लगाया था, तो आज मैंने यही बनाई थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी और जीरा राइस। और कम्बल वगैरह जो थे वो सब मैंने आज धूप में अच्छी तरह से दिखा दिए थे। बस इसको ना मतलब अच्छे से घड़ी करके और ट्रेंच में रख दूँगी। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।